तो दोस्तों आज बहुत दिन बाद अनीस भाई इज़ बैक। अनीस भाई क्या वाले हो आज देखो अपना दमन पे ये आखिरी है 10 दिन के लिए, यानी मैं आऊँगा दमन पे 10 दिन के बाद। तो आज मेरा गुड बाय कहने का मूड है आप सबको दमन से, यानी दमन के व्यूज़ से आप गुड बाय कह सकते हो। पर अनीस भाई तो जो चौंट गए ना तुम्हारी ज़िंदगी में तो छोड़ेगा नहीं। जो तुमने मेरे पेज को फॉलो कर रखा है तो अब तुमको मेरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, समझ रहे। और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं मुझे पता है कि वो मुझे बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ऐसे ही बर्दाश्त करते रहो और नीयत बना के बर्दाश्त करो कि भाई ये जो बोलता है ना मेरे भगवान मेरा अल्लाह बोले करने का क्या। हाँ तो क्या है कि नीयत करो कि भगवान से नीयत करो कि भगवान ये जो कहता है ना ये ज़रा मेरे लिए बेनिफिशियल हो। और अपने अल्लाह से भी कहो कि अल्लाह ये जो कहता है ना इसके ज़रिए से मेरी बेनिफिट की बात कहलवा। मैं इसको इतना टाइम देता हूँ, इसके सारे वीडियो देखता हूँ, इसकी रील देखता हूँ, डील ऑफ द डे देखता हूँ, सेल ऑफ द डे, सेल ऑफ द मंथ देखा, पूरा सब कुछ देखा। तो सब कुछ देखने के बाद ज़िंदगी के अंदर कुछ परिवर्तन आना ज़रूरी है। अगर ये 55 दिन में आपने मुझे फॉलो किया है और अगर आपके अंदर कुछ भी तब्दीली नहीं आ रही है तो मैं आपको कह दूं कि अफ़सोस की बात है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप 55 दिन में अपने अंदर कोई भी तब्दीली नहीं लाए तो अफ़सोस ब अफ़सोस और खसारे की बात है कि आपने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। और अगर आपने ये 55 दिनों के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली लाई है, जैसा एक मेरा फ्रेंड बोला कि मैंने शुगर कंप्लीट छोड़ दी, हाँ, जैसा एक मेरा भाई बोला कि मैंने नमाज़ पढ़ना चालू कर दी है, जैसा मेरे दोस्त बोले कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी है, हाँ, जैसा एक कहता है कि भाई मैं सुबह जल्दी उठूँगा, जैसा एक कहता है कि आज से मैं माँ बाप की इज़्ज़त करूँगा, जैसा एक कहता है कि भाई हाँ अनीस भाई बोले बहुत सुस्ती थी पर क्या अभी से रोज़ फिटनेस पे ध्यान दूँगा। तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो आपको बधाई हो, आपको मुबारकबाद हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो मेरी तरफ से कि आपने ज़िंदगी का एक ये ज़िंदगी में जो तब्दीली आना है ना, मेन ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली देखो। ज़िंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। यूट्यूब पे लिखो ज़िंदगी जीने के 2 तरीके, रंग दे बसंती, ऐसा लिखो। पिक्चर का नाम है रंग दे बसंती और ज़िंदगी जीने के 2 तरीके रंग दे बसंती, ऐसा लिखो। उस पर क्लाइमैक्स का सीन है। क्लाइमैक्स में क्या है कि आमिर खान कह रहा है कि मेरा नाम दिलजीत सिंह है और ज़िंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं। क्या होता है कि ज़िंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं कि पहला कि जो हो रहा है उसे बर्दाश्त करो, जो जैसा चल रहा है उसे बर्दाश्त करो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ और उसे तब्दील करो। तो ये 2 तरीके हैं ज़िंदगी जीने के। देखो आज से मतलब अगस्त के इस साल की अगस्त से अगर आप मुझसे मिलते तो आप बोलते कि ये अनीश भाई नहीं है जिसे हम जानते, ये अनीश भाई नहीं है जिसे हम जानते, जो बड़बोला है, जो इतना 30-30 मिनट बोलता है और थकता नहीं है और एक से एक यूनिक बातें करता है। अगर मुझे आप ये अगस्त से पहले मिलते तो मेरी ज़िंदगी कुछ और थी, मेरा रुख कोई और था। मेरा था कि भाई जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करो, कुछ मत बोलो, बस चुपचाप देखते रहो, ज़िंदगी का तमाशा देखते रहो। पर जब मैं अगस्त में मेरा बर्थडे आता है और मैं मेरी उम्र रिवाइल करता हूँ, मैं 30 साल का हूँ, 30 इयर्स मैंने कंप्लीट कर दिए, यानी मौत करीब है, यानी मौत एकदम ज़िंदगी के करीब है, कभी भी मौत आएगी और चला जाऊँगा। तो मैंने एक संकल्प उठाया है जो मेरे रब ने मुझे दिया है, मेरे रब का ऑर्डर है, ऑर्डर को मैं कंप्लीट करने के लिए उठाऊँ, क्योंकि आज से पहले मैं गफलत में था। हाँ तो मेरे रब का ऑर्डर क्या है कि अच्छी बातों का हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना, ये मेरे रब का हुक्म है। कुरान शरीफ में
ये लिखा गया है खुले तौर पर लिखा गया है। किसी से भी मौलाना से जाके पूछ लो या यूट्यूब पे सर्च करो ना, अच्छी बातों का हुक्म और बुरी बातों से रोकना इन कुरान, तो आ जाएगा। इस पे हदीस नबवी है, कुरान की बातें हैं। और सारे धर्मों में यही कहा गया है कि अच्छी बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से रोको। अफसोस कि हमने हमारी ज़िंदगी का रुख बदल दिया है, कि हमने हमारी ज़िंदगी की हर बातें को बदल दिया। हमने हमारी ज़िंदगी में जो हमारा रब कह रहा है, जो हमारा भगवान कह रहा है, जो हमारा रब कह रहा है, उसकी बातों को हमने नहीं सुना। इसलिए हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आ रही है, इसलिए हमारी ज़िंदगी में परेशानियां आ रही है, इसलिए हमारी ज़िंदगियों में बीमारी आ रही है, इसलिए हम हमारी घरवाली से परेशान हैं, इसलिए हम हमारे कारोबार से परेशान हैं, इसलिए हम सारी चीज़ें में परेशान हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न यही है कि हमने हमारे रिलीजन्स को, जो हम हिंदुत्व करते ना, हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा अब इंसानियत की मदद करेगा, भारत का बच्चा अब इंसानियत की मदद करेगा। तो ये जो लिरिक्स है जो गाने में से मैंने निकाल के तब्दील किया है, अब वो जो लिरिक्स की बात है कि हर घर में एक ही नाम गूंजेगा और भारत का बच्चा वो कहेगा। हाँ, तो कहना चाहिए, पर क्या कहना मतलब क्या कहना चाहिए? कि यही कहना चाहिए कि इंसानियत की मदद करेगा। हाँ, क्योंकि भगवान राम ने ये नहीं कहा कि तुम दूसरे मज़हब वालों से बैर रखो, तुम उनको नफ़रत की निगाह से देखो। और मुसलमानों के नबी ने ये नहीं कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तुम कि दूसरे मज़हब वालों को हिकारत के नज़र से देखो, तुम जो है कि उनकी मदद ना करो। हालांकि मेरे नबी, अब मेरे नबी की बात आई तो मैं कहता हूँ कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भरलाने वाला, यतीमों का वाली, गरीबों का मौला। तो क्या ही था वो, क्या अजीम व शान शख्सियत थी, सुबहान अल्लाह, कि उनके ज़रिए से ये सारी कायनात को वजूद मिला। कि अगर वो ना होते तो ये कुछ भी ना होता, ना ही ये सूरज होता, ना ही ये आसमान होता, ना ही ये पेड़ पौधे होते, ना ही ये समंदर होता, ना ही ये परिंदे होते, ना ही मैं होता, ना ही कुछ होते। उसके सदक़े में जो मेरे रब ने इस निज़ाम को चलाया है, सुबहान अल्लाह। वो इतना प्यारा नबी, कितना प्यारा नबी कि अपनी उम्मत के लिए यानी वो इंसानियत के लिए तड़पा है आके इस यहाँ पर। वो सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा है कि मेरे मुसलमान, कि मेरे कौम वाले, वो यूँ नहीं कहा आके, उसने तो उनके रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ है। उनको तो आला दर्जा मकाम दिया गया है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला आदमी। और मेरे रब ने लाड़ लगाई है उनके साथ, और मेरे रब ने उनके साथ मोहब्बत करी है, और उनसे मुलाकात का शौक़ रखा था मेरे रब ने। तो क्या था कहने का, क्या और करने का क्या? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। तो मेरे नबी ने सिर्फ़ मुसलमानों के लिए तकलीफ़ नहीं उठाई, मेरे नबी ने सिर्फ़ अपने कौम कुंबे वालों के लिए तकलीफ़ नहीं उठाई। वो आए अपने रब की तारुफ़ के लिए थे कि तुम इंसान सारा। उनका मकसद क्या था कि दुनिया का हर एक इंसान, कि अब जो मौजूद है मेरी हयात से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसान तक, क़यामत तक आने वाला इंसान कैसे अपने रब को पहचानने वाला बने। ये असल दावत है। ये असल चीज़ थी। क्योंकि ये क्यों होता था, ये निज़ाम का, ये जो है ना, ये दुनिया का निज़ाम है। हर वक्त में, हर दौर में एक नबी आया और उसने
अपने रब से तारुफ़ करा है और कहा कि पालने वाला एक है, कि खिलाने वाला एक है, तुमको ताकत देने वाला एक है। हाँ, कि कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में क्या था, बहुत सारी चीज़ें थी। उनके कौम वालों ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई उन्होंने क्या दावत दी कि भाई मानो ये क्या है कि बुतों से कुछ नहीं होता है। उन्होंने तो जाके एक बुत का हाथ काट दिया और वो कहा कि यार क्या करने का क्या तेरा, बोल करने का क्या है, तो कुछ नहीं कर पाया और लोगों को तारुफ़ कराया, देखो ये देखो ना, खुद का हाथ भी नहीं बचा पाया मुझसे। हाँ, तो करने का क्या, हम इतने समझदार इंसान हैं कि हम खुद मूर्ति को, जो मूर्ति जो हमें, जो अपने आप को नहीं बचा सकती, तो हम कैसे क्या उसकी इबादत कर सकते हैं? नहीं। हाँ, हमारे हाथों से बनाई हुई चीज़ों की क्या हम इबादत कर सकते हैं? नहीं। असल मैं आपको बताता हूँ इबादत के लायक कौन है। इबादत के लायक वो शख्स है, वो शख्सियत है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें ताकत दी सारी चीज़ों की। हाँ, सारी चीज़ों की, यानी ये चलने की ताकत है, ये बोलने की ताकत है, ये समझने की ताकत है, आँखों से देखने की ताकत है, हाँ, ज़बान से बोलने की ताकत है, कानों से सुनने की ताकत है। तो ये सारी चीज़ें किसने दी है? हाँ, वो तन्हा अकेला रब ने दी है। तो मानो मेरी बात। हाँ, यहाँ पर मार्केट में मल्टीपल रब्स नहीं होते, एक ही रब है। हाँ, अगर कारोबार में आप बोलो कि मैं एक बिज़नेस लेके बैठा हूँ, अगर उसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टर्स हो, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, और नहीं, एक डायरेक्टर, मतलब बिज़नेस को एक ही डायरेक्टर चला सकता है। अगर आप कहो कि लेट मी क्रिएट 5 टाइम्स डायरेक्टर्स, तो क्या होगा? क्लैशेस होगा, क्लैश ऑफ क्लैंस होगा। क्या होगा? क्लैश ऑफ क्लैंस होगा। इसे क्या कहेंगे? क्लैश ऑफ क्लैंस। हाँ, क्यों कहेंगे कि भाई ये मार्केट हिलेगी। मार्केट कैसे हिलेगी? क्योंकि अगला ये कह रहा है कि ऐसा कर, दूसरा कह रहा है ऐसा कर, तीसरा कह रहा है ऐसा कर। पर अगर एक ही डायरेक्टर रहेगा, ओनली वन एंड ओनली वन, तो करने का क्या छोटे? ये फटेगा क्या? कब फटेगा? तू तब तक फटेगा, तू जब तक फटेगा। क्या करने का क्या? लड़के लोग बम लगा के उठ के भागे, तो करने का क्या इन लोग का? तो मैं जो कह रहा था कि एक डायरेक्टर, ओनली वन डायरेक्टर, एक डायरेक्टर अगर चलाएगा तो सीधा सीधा काम चलेगा। और अगर मल्टीपल्स होएगा, नहीं यार ऐसा नहीं होता है, एक काम करना यार, नौकरी पे अपने क्या नौकरी पे रखने की क्या ज़रूरत है, बोले कि कहाँ से पैसा देगा। पर जो आदमी के जो इस बिज़नेस को रन कर रहा है वो क्या सोच रहा है वो तुम नहीं सोच पा रहे। तो इसी तरह मेरा रब है, जो ज़िंदगी में हालात आ रही है, खुशियाँ आ रही है या गम आ रहा है, वो मेरा रब है। वो जानता है कि मेरे बंदे के साथ क्या करना है, किस हाल में क्या करना है, वो जानता है, क्योंकि वो असल एक डायरेक्टर है। हाँ, वो एक अकेला तन्हा मालिक है। तो 15 मिनट होने वाली है, मैं यहाँ पर ही इसको क्लोज़ करूँगा चैप्टर को, क्योंकि पोस्ट में 15 मिनट से ऊपर की वीडियो नहीं दिखाई जाती। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। सिर्फ कोई भी मज़हब का देखने वाला आदमी है, अगर आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हो, या आप ईसाई हो या सिख हो, सबसे पहली बात ये एक बात है कि रब एक है, डायरेक्टर एक है। अगर एक डायरेक्टर है तो सही ज़िंदगी है। और अगर आप कहो कि नहीं अनीस भाई तुम गलत हो, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे को नंबर दे देता हूँ, मेरा नंबर है 7777966640। यू कैन कॉन्टेक्ट मी और मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। मैं देखो किसी भी धर्म के बारे में ऐसा गलत नहीं कह रहा कि आप गलत हो, कि मैं सही हूँ। मुझे ये कहने का कोई हक़ नहीं है, मेरा औकात ही नहीं है। सारे धर्म बोले एक ही टॉपिक पे लाता है कि अपने रब को मानो। सारे धर्मों का कहना क्या है? हाँ, अपने भगवान की मानो, अपने प्रॉफिट की मानो। तो सारा चीज़ एक पे आता है। तो 15 मिनट होने वाला है और यहाँ पर मैं बात ख़त्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।